Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine and safe at home. Today my lecture number 10 and topic is divisibility rule. Students, previous lectures में मैंने आपको divisibility rule बताए थे 2, 3 and 4 के. तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा से रिवाइज करूँगी इन रूल्स को. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 में हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 2 में हमारे पास 2 डिविजिबल होता है. लाइक सपोज के अगर हमारे पास ग्रेटर वैल्यूज़ हैं 4, 6, 7, 8, 5, 0. अब अगर आप लोग इस वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे, आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है 2 पे या 3 पे या 4 पे. तो ये चेक करने के लिए कि ये 2 पे डिवाइड होता है, 3 पे डिवाइड होता है, 4 पे डिवाइड होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट डिवाइड करने की बजाय हम लोग इसके रूल्स को देखते हैं. तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 2 का जो रूल है वो है कि अगर हमारे पास डिजिट्स के लास्ट पे, अगर हमारे पास वैल्यू के लास्ट पे जो नंबर है वो इवन नंबर्स हों. इवन नंबर्स हमारे होते हैं 0, 2, 4, 6, 8. ये हमारे पास 5 जो नंबर्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं इवन नंबर्स. अगर हमारे पास गिवन वैल्यू के लास्ट पे 0 हो, 2 हो, लाइक सपोज कि अगर 4, 5, 6, 7, 2 है तो इट विल बी द डिविजिबल ऑफ 2. ये भी हमारे पास 2 का डिविजिबल होगा क्योंकि इसके लास्ट पे जो है वो हमारे पास 2 आ रहा है. इसके लास्ट पे 0 आ रहा था, इट्स मीन कि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है. अगर हमारे पास वैल्यू हो 7, 6, 7, 8 तो इसके लास्ट में भी हमारे पास 8 आ रहा है. तो आपको पता है स्टूडेंट्स 8 जो है वो हमारा इवन नंबर है. तो इट्स मीन कि इस तरह की सारी वैल्यूज जिनके लास्ट में हमारे पास 2, 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर्स आ रहे हों तो ये हमारे पास क्या, ये किस पे डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा 2 पे. तो इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास जो रूल है वो है 3 का. अगर हमारे पास कोई सी भी वैल्यू हो, अगर हमारे पास ये वैल्यू है 7, 0, 2, 0, तो अगर हम लोग इसको 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 पे डिवाइड करना हो, अगर आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि इसके एंड पे 0 आ रहा है तो 0 जो है ये 2 पे भी डिवाइड होगा. अगर हम लोगों ने इसे 3 पे डिवाइड करना है, लाइक सपोज कि अगर आपसे कहा जाए कि इज दैट द डिविजिबल ऑफ 3, तो आप लोग डिविजिबल ऑफ 3 के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इसे क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे. 7 + 0 + 2 + 0, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 आ जाएगी. अब जब हम लोगों ने इसकी सारी वैल्यूज़ को रफली जो है वो ऐड करके देख लेना है. देखने के बाद अगर वो ऐड करने से जो आंसर आ रहा है अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो इट्स मीन कि वो 3 का डिविजिबल है. 3 का मल्टीपल होने से मुराद ये है कि क्या वो 3 के टेबल में डिजिट आता है या नहीं आता, ये 3 से उसे वो 3 के टेबल में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर तो हो रहा है तो इट्स मीन कि ये हमारा 3 का कंप्लीट डिविजिबल है. नेक्स्ट है वो हमारे पास है डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 4. अ नंबर ऑन बुक पेज नंबर 25 दे हैव गिवन द डेफिनेशन. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4. कि अगर हमारे पास गिवन नंबर जो है, लाइक सपोज कि हमारे पास गिवन नंबर है 584, लास्ट 2 नंबर्स को हम लोग देखेंगे. लास्ट 2 नंबर्स हमारे पास है 84. अगर ये 4 पे डिविजिबल हो जाते हैं, अगर हम लोग इन्हें 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 2s are 8, 4 1s are 4, तो इट्स मीन कि हमारी जितनी भी ग्रेटर वैल्यू होगी उसके लास्ट 2 डिजिट्स जो होंगे अगर वो 4 का डिविजिबल होंगे तो इट्स मीन कि वो कंप्लीट डिविजिबल ऑफ 4 है, तो 4 पे डिवाइड हो जाते हैं. इसके अलावा इसका एक और रूल भी है. अगर इसके डिजिट्स के लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं अगर इसके एंड पे 00 आ रहा है, अगर लास्ट 2 डिजिट्स पे 00 आ रहा है तो इट्स मीन कि ये भी 4 का डिविजिबल है, कंप्लीट 4 का डिविजिबल है. इसके लास्ट पे 0 आ रहा है तो इट्स मीन कि ये 2 का भी डिविजिबल है. इसके लास्ट 2 डिजिट्स पे 0 आ रहा है तो इट्स मीन कि ये 4 का डिविजिबल है. 2 का देखने के लिए हम लोग सिर्फ लास्ट डिजिट को देखते हैं, 4 का देखने के लिए हम लोगों ने लास्ट 2 डिजिट्स को देखना है कि क्या वो 4 का डिविजिबल है या नहीं है. अगर तो वो 00 होंगे तो इट्स मीन कि ये 4 का डिविजिबल है. क्लियर स्टूडेंट्स. उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 6. नंबर 6 जो है आपको पता है स्टूडेंट्स, नंबर 6 कितने जार होते हैं, 2,
मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 भी पढ़ा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 भी पढ़ा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या था कि नंबर जिनके एंड्स पे हमारे पास जो है वो इवन नंबर्स आए वो नंबर जो है वो 2 का डिविजिबल होते हैं। और 3 का हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, ऐड करके अगर वो 3 का मल्टीपल होंगे तो इट्स मीन के वो 3 का डिविजिबल होंगे। अब 6 जो है वो हमारे पास 6 के अंदर रूल जो है ना वो 2 और 3 दोनों का ऐड होगा, दोनों का ऐड होगा, मतलब कि वो अगर तो वो रूल 2 के अकॉर्डिंग भी आ रहा है और 3 के अकॉर्डिंग भी आ रहा है तो देन वो हमारे पास 6 का डिविजिबल होगा। बुक पेज नंबर 25 पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज एन इवन नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर हमारे पास जो गिवन नंबर है एंड पे नंबर्स इवन है और प्लस वो हमारे पास 3 का उन नंबर्स को ऐड करके वो हमारे पास 3 का डिविजिबल बन रहे हैं तो देन वो हमारे पास 6 का डिविजिबल होंगे। अब हमारे पास यहाँ पे है वैल्यू 918 वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो इसके एंड पे 2 का, सबसे पहले हम लोग 2 का रूल देखेंगे। इसके एंड पे जो है वो इवन नंबर्स आ रहे हैं, एक रूल तो हमारा ओके हो गया। अब हम लोगों ने नंबर्स को ऐड करके देखना है। अगर तो इन नंबर्स को ऐड करने से आंसर जो है वो 3 का मल्टीपल आ जाता है तो इट्स मीन कि ये कंप्लीट 6 का डिविजिबल है। इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो इन नंबर्स को ऐड करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 18। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि 18 जो है वो हमारा 3 का मल्टीपल है। 3 में जो है 3 के टेबल में जो है वो 18 आता है। तो इट्स मीन कि हमारे पास ये जो गिवन नंबर है वो क्या है, 6 का डिविजिबल है। आप लोगों ने क्या याद रखना है कि हमारे पास 6 का वो डिविजिबल तब होगा जब वो 2 और 3 दोनों के रूल्स को कंप्लीट फॉलो करेगा। अब हमारे पास अगर मैं एक और इसकी वैल्यू लेती हूँ 71802। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास अगर ये वाली वैल्यू जो है, सॉरी इसको करते हैं 72802। अगर हम लोग अपनी ये वाली वैल्यू लेते हैं कि ये 6 का डिविजिबल है या नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लास्ट डिजिट चेक करेंगे वो 2 पे डिवाइड हो रहा है। अब इन सारे नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन सारे नंबर्स को ऐड करके हम लोग देखेंगे कि हमारे पास आंसर आ रहा है 19। तो इट्स मीन के अगर इसके लास्ट पे इवन नंबर है बट इसको ऐड करने से वो 3 का मल्टीपल नहीं बन रहा है, वो 3 का मल्टीपल ही नहीं है 18, तो इट्स मीन के ये 6 का डिविजिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी फर्दर एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। अब अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है 71290, अब हम लोग इसको देखते हैं कि क्या ये हमारे पास 6 का डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने इसका क्या चेक करना है, लास्ट वैल्यू, इसकी प्लेस वंस की वैल्यू चेक करनी है। ये इवन नंबर्स है तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इवन नंबर इट्स मीन कि ये 2 पे डिविजिबल है। अब उसके बाद 3 का हम लोगों ने चेक करना है कि ये 3 पे डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 + 1 + 2 + 9 + 0, हम लोग इन सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, इसका 19 आ रहा है। तो 19 आप लोगों ने प्रीवियस में एग्जाम्पल में भी हमारा ऐड करके आंसर क्या आ रहा था, 19 आ रहा था। तो इट्स मीन 19 जो है वो हमारा 3 का डिविजिबल मल्टीपल नहीं है। तो इट्स मीन के ये कंप्लीट डिविजिबल ऑफ 6 नहीं है, ये 6 पे डिवाइड नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 4320। अब यहाँ पे हम लोगों ने फिर चेक करना है कि क्या ये 2 और 3 का डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके लास्ट पे इवन नंबर्स आ रहा है, इट्स मीन कि ये 2 का डिविजिबल है। अब हम लोग देखेंगे कि ये 3 का डिविजिबल है या नहीं है। हम लोग इन सारी वैल्यूज़ को सम अप कर देंगे, 3 और 7 ये हमारे पास आ जाएगा 9। तो इट्स मीन कि ये 3 का डिविजिबल है, मल्टीपल है तो ये 3 का डिविजिबल भी है। तो ये अब 2 × 3 = 6, इट्स मीन कि ये 6 पे भी डिवाइड हो जाएगा। आप लोगों ने 6 का डिविजिबिलिटी रूल में ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे आपके पास जो रूल आए, जो भी आप लोगों ने करना है वो 2 और 3 के डिविजिबल रूल को कंप्लीट करेगा तो देन वो 6 का जो है वो डिविजिबल बनेगा, अदरवाइज वो 6 का डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है 3451। अब हम लोगों ने देखना है स्टूडेंट्स के ये 2 पे डिविजिबल है या नहीं है। अब इसके लास्ट में वैसे भी इवन नंबर नहीं है
तो इट्स मीन कि अगर ये टू का डिविजिबल नहीं है, ये 2 का डिविजिबल नहीं है, 3 का करके देखते हैं। 3 को इसको देखते हैं, 3 + 4 + 5 + 1, तो ये हमारे पास जो है वो क्या आंसर आ रहा है 13। तो इट्स मीन कि ये 13 भी जो है वो हमारे पास 3 के टेबल में भी नहीं आता। तो इट्स मीन कि ये कम्प्लीटली 3 ना 2 का डिविजिबल हो रहा है ना 3 का डिविजिबल हो रहा है। तो इट्स मीन कि ये जो है वो हमारे पास 6 का डिविजिबल नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने डिफरेंट एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन बुक पेज नंबर 26। नेक्स्ट रूल है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 8। डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 8 में सेम हमारे पास जिस तरह हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4 में किया था, नंबर 4 में किया था कि अगर हमारे लास्ट 2 डिजिट्स 0 होंगे या हमारे पास जो लास्ट 2 वैल्यूज़ होंगी वो 4 का डिविजिबल होंगी तो देन वो हमारे पास कंप्लीट 4 का डिविजिबल बनेगी। तो 8 में हमारे पास क्या आएगा, रिमेंबर 1000, 2000, 3000 आर मल्टीपल्स ऑफ 8। अब इसके रूल में हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास लास्ट 3 डिजिट्स नंबर 1000, 2000, 3000, अगर हमारे पास लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो हमारे पास 0 होंगे तो इट्स मीन कि ये हमारी वैल्यूज़ जो होंगी वो 8 पे कंप्लीट डिवाइड होंगी। वो क्या होंगी, 8 पे कंप्लीट डिवाइड होंगी। ये हमारे पास कंप्लीट 8 का डिविजिबल होगा। Therefore, if the last 3 digits of number are 0, then the number is divisible by 8। अगर हमारे पास लास्ट 3 नंबर जो हैं वो 0 होंगे तो इट्स मीन के इट विल बी डेफिनेटली डिवाइडेड बाय 8। स्टूडेंट्स, जिन एग्जाम्पल्स को जस्ट मैं आप लोगों को रूल्स में बता रही हूँ कि ये 2 का डिविजिबल है या नहीं है, आप लोगों ने उनके एग्जाम्पल्स को खुद कंप्लीट डिवाइड करके देखना है कि क्या ये कंप्लीट 8 का डिविजिबल हो रही है या नहीं हो रही, वो कंप्लीट 6 का डिविजिबल हो रही है या नहीं हो रही। अगर उनको डिवाइड करने से आंसर एंड पे 0 आ रहा है तो इट्स मीन कि आप लोग सही रूल को फॉलो कर रहे हैं। इफ़ अ नंबर डज नॉट एंड विद 3 zeros, वी चेक द डिविजिबिलिटी रूल एज फॉलोज। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास नंबर जो है वो एंड पे जीरोज़ नहीं है, एक तो रूल हमारे पास ये होगा ना कि डिजिट्स के लास्ट पे 3 zeros आएंगे तो देन वो 8 का मल्टीपल होगा। अगर कोई हमारा नंबर ऐसा है जिसके लास्ट पे जो है वो 2 0 नहीं आ रहे तो फिर हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे, लेट्स टेक द नंबर 6128 एज एन एग्जाम्पल एंड चेक वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 8 और नॉट 8। अब हम लोग इसे चेक करेंगे कि ये 8 का डिविजिबल है या नहीं है। लुक एट द डिजिट्स इन हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेस वैल्यूज़, मतलब ये हमारी वंस की प्लेस वैल्यू है, ये हमारे पास टेंस की है, ये हमारे पास 100 की है। तो इस 100 इन 3 वैल्यूज़ को हम लोग देखेंगे कि क्या ये वैल्यूज़ 8 का डिविजिबल हैं या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 1s are 8, 8 6s are 48। इट्स मीन कि ये लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास कंप्लीट 8 का डिविजिबल हैं। तो अगर हमारे पास अब जितनी भी ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 8 का डिविजिबल होगी। अगर मैं इस वैल्यू को 1 to 8 कर देती हूँ, 6 7 4 1 2 8, तो अभी मैंने 1 to 8 को यहाँ पे डिवाइड करके देखा, अगर ये वाली हमारी वैल्यू कंप्लीट जो है लास्ट 3 वैल्यूज़ हमारी कंप्लीट 8 का डिविजिबल हैं तो इट्स मीन कि ये पूरी होल वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 8 का डिविजिबल होगी। इट्स मीन कि आप लोग विदाउट डिवाइड किए बगैर इतनी ग्रेटर वैल्यूज़ को या लार्ज वैल्यूज़ को आप लोग डिवाइड किए बगैर आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा डिजिट, कौन सी वैल्यूज़ 8 का डिविजिबल हैं, कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास 6 का डिविजिबल हैं, कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास 2 का डिविजिबल है, कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास 5 का डिविजिबल है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। अगर हमारे पास लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 का मल्टीपल होंगे। आर देयर जीरोज एट इट्स हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेस वैल्यूज़। तो हमारे पास जो 100, टेंस और वंस वाली प्लेस वैल्यूज़ होंगी वो भी क्या होंगी, 8 का डिविजिबल होंगी। एक दो एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब हम लोग लास्ट 3 वैल्यूज़ को देखते हैं। ये लास्ट 3 वैल्यूज़ क्या 8 का डिविजिबल है या नहीं है। अगर तो एंड पे रिमाइंडर आ गया, 0 आ गया तो इट्स मीन कि ये 8 का डिविजिबल है कंप्लीट वैल्यू। अगर नहीं आया तो इट्स मीन कि ये 8 का डिविजिबल नहीं है। 8 3s are 24,
8 के टेबल में 36, 8 4 ज़ा 32, तो हमारे पास एंड पे क्या बच गया, 4 रिमाइंडर आ गया। इट्स मीन कि ये वाली वैल्यू हमारे पास 8 का डिविजिबल नहीं है, क्योंकि एंड पे 4 रिमाइंडर आ गया, तो इट्स मीन कि ये वाली वैल्यू हमारे पास 8 का डिविजिबल नहीं है। इसके अलावा और 2 एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम लोग इन लास्ट 3 वैल्यूज़ को देखेंगे कि क्या ये 8 का डिविजिबल है या नहीं है। 8 1 ज़ा, इसको करेंगे हम लोग इसके नियरेस्ट, 8 8 ज़ा 64, तो अब हम लोग इसको इसमें से माइनस करेंगे, 6 1 60, 8 7 ज़ा 56, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5। तो इट्स मीन कि ये भी हमारे पास एंड पे रिमाइंडर 5 आ गया स्टूडेंट्स। तो इट्स मीन कि ये वाली हमारी वैल्यू भी जो है वो 8 का डिविजिबल नहीं है, क्योंकि एंड पे क्या आ गया, 5 रिमाइंडर आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 8 का डिविजिबल नहीं होंगी। हम लोगों का ये कंप्लीट होल वैल्यू जो है वो 8 का डिविजिबल नहीं होंगी। एक वैल्यू और देखते हैं। अब हम लोग इन लास्ट वैल्यूज़ को देखते हैं कि ये वाली हमारी लास्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 का डिविजिबल है या नहीं है। 480, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 ज़ा 40, हम लोग अपना ज़ीरो जो है वो ऊपर ले जाएंगे, या नीचे ले आए तो तब भी ठीक है, अगर ऊपर लेकर जाना है तो तब भी हमारे पास ये आंसर क्या हो गया, ये कंप्लीट डिविजिबल हो गया। 60,000 आगे हमारे पास 6,14,1,408 जो है वो हमारे पास क्या आ गया, इसका जो है वो कंप्लीट डिविजिबल है। ये हमारे पास होल वैल्यू जो है, ये हमारी फुल वैल्यू, होल वैल्यू जो है वो 8 का डिविजिबल होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप लोगों ने जो भी अपनी एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 1000 दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है, आप लोगों ने इसको क्या करना है, खुद अपनी इन एग्जाम्पल्स को अपने रफ रजिस्टर्स पे सॉल्व करना है। आगे है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर नंबर 9। अब यहाँ पे हमारे पास उन्होंने लिखा हुआ है, इफ़ वी थिंक ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 वी नोटिस दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ सच नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 9 आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 9। अब हमारे पास इसमें भी 3 वाला ही है रूल, इसमें भी 3 वाला रूल ही फॉलो होगा। हमारे पास है 270। अगर हम लोग इस सारी वैल्यू को प्लस करते हैं, 2 + 7 + 0, अगर इसको करते हैं तो ये आंसर बन रहा है 9। तो इट्स मीन कि अगर इसको सम अप करने से आंसर 9 आ रहा है तो इट विल बी द मल्टीपल ऑफ 9, तो देन इट विल बी द डिविजिबल ऑफ 9। अगर ये 3 का भी मल्टीपल आ सकता है इसमें, और अगर ये 9 का भी मल्टीपल आ जाएगा तो इट्स मीन कि हमारी ये वाली गिवन वैल्यू जो है वो कंप्लीट डिविजिबल होगी 9 की। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं 18 को देखते हैं कि क्या ये 9 का डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 + 1 = हो जाएगी 9, तो इट्स मीन कि ये 9 का मल्टीपल है, तो ये 9 पे डिवाइड हो जाएगी। अगर हमारे पास वैल्यू दी हुई है 63, तो 63 अगर हम लोग इसको प्लस करते हैं 63 को, तो ये भी बन रहा है 9, तो इट्स मीन कि ये भी 9 का डिविजिबल है, और मल्टीपल भी है और डिविजिबल भी है। नेक्स्ट हमारे पास अगर वैल्यूज़ है 99 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 18। तो 18 जो है वो 9 का मल्टीपल है, तो इट्स मीन के ये 9 का भी डिविजिबल है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है, आप लोग अगर हमारे पास इससे भी ग्रेटर वैल्यूज़ दी हुई हो, लाइक सपोज कि अगर हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ दी हुई हैं, कोई से भी वैल्यूज़ आप लोग ले लें। अब अगर हम लोग इसको सम अप करेंगे, 7 + 4 + 5 + 0 + 4, तो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आप लोगों ने चेक करना है, इसको प्लस करके स्टूडेंट्स के क्या ये वाला आंसर प्लस करने से 9 का मल्टीपल बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये वाली एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, इसको प्लस करना है, प्लस करके आप लोगों ने देखना है आंसर अगर आपका 9 का मल्टीपल आ रहा है तो इट्स मीन के ये 9 का डिविजिबल है, अगर ये 9 पे नहीं आ रहा तो इट्स मीन के ये 9 का डिविजिबल नहीं है। लेकिन जो प्रीवियस हम लोगों ने एग्जाम्पल्स की थी 18, 63, 99, वो आप लोगों ने प्लस करके देखेंगे वो कंप्लीट जो है वो 9 का डिविजिबल है।
उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ लग गई होगी और आप लोग अपने लेक्चर नंबर 10 को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फ़ी अमानिल्लाह एंड जज़ाकिल्लाह।